हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लस चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेस्टेड लूप का, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने नेस्टेड लूप पढ़ा था, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा था। क्योंकि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, और किस तरह हम लोग कोड में उसे यूज करते हैं वो भी हम लोग ने देखा था। तो वहां पे क्या वजह था कि हाँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग ने नेस्टेड लूप से भी किया था, एक क्वेश्चन किया था वहां पे। तो और भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, इसलिए ये वाला वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा बस नेस्टेड लूप से ही रहेगा, ताकि आप लोग का जो भी वहां पे डाउट रहे, जो भी आप लोग को किस तरह से हम लोग उसमें अपने यूज कर रहे हैं अपने कोई भी चीज को, आप लोग को इसमें पता चल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में वही करते हैं, नेस्टेड लूप से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि एक लास्ट में एक अच्छा और भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि अगर वो चीज अगर देखते हो, वो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। जब आप लोग उसे देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जो हम लोग ने देखा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर भी स्टार थे। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट लाइन में एक 1 स्टार है, सेकंड लाइन में 2 स्टार है, थर्ड लाइन में तुम्हारा 3 स्टार है। जिस तरह नंबर ऑफ रोज बढ़ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, पूरा का पूरा हम लोग ने यहाँ पर भी स्टार था। एक मिनट, यहाँ पर भी स्टार था, ये वाले जगह पे भी, ये वाले जगह पे भी स्टार था, यहाँ पर भी जगह स्टार था, यहाँ पर भी स्टार था। ठीक है, ये वाला भी था और यहाँ पे भी था। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। इस तरह से कुछ बन रहा था। तो ये वाले इसमें इस पैटर्न में क्या अलग शो कर रहा है, इस वाले में पैटर्न अलग क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, मतलब ये वाला जो रोज है इसको हम लोग आई मान लेते हैं, ये वाले को आई मान लेते हैं, और इधर का हम लोग एक जे मानेंगे। जो नेस्टेड लूप का क्या सीन है कि फॉर के अंदर फॉर होगा, एक ये फॉर हुआ, उसके अंदर एक फॉर और चलेगा। इसका मतलब तो यही है नेस्टेड लूप में। तो एक हम लोग का आई चलेगा, कहां तक चलेगा, ये 4 रो है, तो आई इक्वल टू 4, ये 4 तक चलेगा। आई लेस देन इक्वल टू, ये आई इक्वल टू 4 तक चलेगा, मीन्स आई 1 से चलेगा, और ये कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस जिस तरह चलता है। और इसके रिगार्डिंग फिर हम लोग को फिर से हम लोग को जे चलाना पड़ेगा। तो जे को हम लोग कहां तक चलाएंगे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन पे क्या है, नंबर ऑफ, ये यहाँ पे देखो कि 1 है, पहला लाइन पे तुम्हारा फर्स्ट स्टार है। ठीक है, दूसरा लाइन पे जैसे 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 स्टार हुआ, 3 हुआ तो 3 स्टार हुआ, 4 हुआ तो 4 स्टार है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जे इक्वल टू 1 जैसे इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, और जे इज इक्वल लेस देन इक्वल टू आई। मतलब जितना तुम्हारा आई है उतना ही तो तुम्हारा यहाँ पे जे बन रहा है। जैसे पहला लाइन पे कितना है, 1 है, तो दूसरा लाइन पे 2 है, तीसरा लाइन पे 3 है, चौथा लाइन पे 4 है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से रिलेशन हम लोग ढूंढते हैं अपने कोड में, कि कोई भी हम लोग को पैटर्न का सवाल अगर देता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उस पर रिलेशन ढूंढते हैं कि रिलेशन क्या बन रहा है एक दोनों के बीच में। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, इस दोनों के बीच में रिलेशन यही बन रहा है कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, जितना तुम्हारा आई है उतना तुम्हारा जे है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये हम लोग कोड में ही इंप्लीमेंट करें। यहाँ पे फॉर लूप लगा दो, यहाँ पे फॉर लूप लगा दो, एक मिनट, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहां पर भी फॉर लूप लगेगा, जे प्लस प्लस। और ये जो तुम्हारा जे लेस देन इक्वल टू आई है, अगर मान लो ये वाला तो 4 नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट तो हम लोग इनिशियलाइज तो फर्स्ट नंबर से ही करेंगे, फर्स्ट से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है। अगर ये मान लो कि उल्टा रिवर्स करना पड़ता, तो हम लोग क्या करते उस केस में, यहाँ से 4 से स्टार्ट करते, हम यहाँ पे क्या करते, माइनस करते, क्योंकि हम लोग को इसको रिवर्स प्रिंट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह मैंने सवाल दिया है, तो इस सवाल को तुम लोग रिवर्स भी कर सकते हो, कि इसका हम लोग रिवर्स प्रिंट करके देखते हैं। चलो, ये वाला मैंने बता दिया कि इसको हम लोग रिवर्स करके कैसे प्रिंट कर सकते हो। इसका स्ट्रेटेजी इस तरह रहेगा कि आई इक्वल टू 4 पहले हम लोग कर लिए, उसके बाद हम लोग आई माइनस माइनस किया, हम लोग घटा के। पर यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या करना होगा,
आई इक्वल टू 1 करना होगा, तब जाके तुम्हारा ये आई इक्वल टू 1 हुआ। आई लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब वंस तुम 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 4 है, ये यहाँ पे आएगा। जे इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हुआ, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे इक्वल टू 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दिया। लेस देन इक्वल टू आई का मान कितना, आई का मान तुम्हारा 1 है, तो ये तुम्हारा सही है। तब स्टेटमेंट नीचे आएगा, नीचे तुम्हारा एक प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा, नीचे तुम्हारा एक प्रिंट एफ रहेगा जो तुम्हारा प्रिंट कर देगा एस्ट्रिक को। ठीक है, फिर तुम्हारा कंडीशन यहाँ पर जे प्लस प्लस होगा। जे प्लस प्लस जैसे होगा तो यहाँ पे जे का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे का मान 2 हो जाएगा। पर यहाँ पे जे का मान आई का मान तुम्हारा कितना है, आई का मान तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो आई का मान 1 है तो तुम्हारा 2 ग्रेटर देन है, लेस देन तो नहीं है। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन हो गया तो ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे एक स्टिक ये करके फिर नीचे आएगा, यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखेंगे स्टेटमेंट बैकस्लैश एन। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि ये फिर तुम्हारा पहला रो कंप्लीट हो गया, बाकी ये तुम्हारा रो में दूसरा रो में शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसका हम लोग कोड देखते हैं किस तरह हम लोग ने कोड इसे बनाया है। ठीक है, जो भी चीज मैंने वहां पे बोला वही सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई अलग चीज यहाँ पे मैंने नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हम लोग तो लेंगे ही। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिया मैंने, आई और जे, जो तुम्हारा एक आउटर लूप चलाएगा, एक तुम्हारा इनर लूप चलाएगा। तो आउटर लूप चलाने के लिए आई का मान मैंने कर दिया, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या क्या किया, उसके बाद हम लोग ने जैसे प्रीवियस वाले तो समझ गए कि यहाँ पर एस्ट्रिक 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाली सिचुएशन से पहला जैसे मैंने यहाँ तक बताया मैंने, इसके बाद यहाँ तक बताया कि एस्ट्रिक इसने एक स्टार इसने प्रिंट कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, आई का मान तुम्हारा अब यहाँ पे आई का मान तुम्हारा 2 हो गया। आई 2 हो गया तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो अंदर आओ। अंदर आया जैसे जे का मान फिर से इनिशियलाइज होगा, जे का मान 1 है और जे का मान 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। फिर तुम्हारा अंदर आएगा, अंदर जैसे आएगा तो ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे ये वाले केस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर लूप, ये वाला किसी किसी को दिक्कत होगा कि यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये वाला लूप अलग है, ये वाला जो है इसका तो तुम्हारा टर्मिनेशन अलग है, इसमें क्यों जाएगा, ये इसका लूप है। यहाँ पे पहले इसको कंडीशन को फॉल्स होगा तब तो ये बाहर जाएगा। किसी किसी को परेशानी हो सकती है ये वाले चीज में, जो बिगनर है। ठीक है, ये वाला चीज पहले इसका इसका पूरा का पूरा कोड रन करेगा तब तो यहाँ से बाहर जाएगा। अब 1 वाला कंप्लीट हो चुका है, 1 वाला कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर जे प्लस प्लस करेगा। जे का मान 1 था, जे इक्वल टू 1 था, जे इक्वल टू अब क्या होगा, 2 होगा। 2 लेस देन, अब यहाँ पे क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन तुम्हारा ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो तुम्हारा अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा तुम्हारा ठीक है, ये 2 स्टार। इसी तरह तुम्हारा तीसरा आएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करेगा, यहाँ पे तुम्हारा 3 स्टार प्रिंट करेगा, इसी तरह तुम्हारा यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तुम्हारा कोई भी पैटर्न वाले का। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार कोड में देख लेते हैं रन करके। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले चीज में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा सा इजी भी था और कोई इसमें दिक्कत नहीं। हालांकि पैटर्न वाला अगर पैटर्न उसका समझ जाते हो, जैसे यहाँ पे मेन चीज क्या था, मेन चीज तुम्हारा जे लेस देन इक्वल टू आई, ये तुम्हारा मेन चीज था यहाँ पे। अगर किसी भी कोड में अगर ये चीज समझ जाते हो तो कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम चीज वहां यहाँ पे कॉपी कर लिया है, जो कोड वहां पे था स्लाइड पे था। अब इसे हम लोग रन करके अगर देखते हैं, अगर इसे हम लोग रन करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, सेम तुम्हारा वो चीज पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ने ऑलरेडी ट्रेस इसका देख लिया कि किस तरह से ये ट्रेस हो रहा है, किस तरीके से ये तुम्हारा ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह आप लोग सवाल इस तरह का बनाते रहिए। इसमें जितना भी आप लोगों को तोड़ना है, मड़ोड़ना है, जो भी चीज करना है, ठीक है, इसमें कर सकते हो। ये इस तरह प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम लोग रिवर्स वे में प्रिंट कर सकते हैं कि चलो ये वाला जो एस्ट्रिक है, ये वाला जो इस तरह पोर्शन है, इसको हम लोग मिरर व्यू में अगर देखेंगे तो मिरर व्यू में क्या शो करेगा, इस तरह शो करेगा कि यहाँ पे यहाँ ये वाला स्टार तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से चीज हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
ये मैंने आप लोग को बता दिया कि ये तुम्हारा किस तरह बनता है, पैटर्न बनता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट क्या करें या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर, टेलीग्राम पे पूछा करें, ठीक है, कि ये चीज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न इन द कंसोल। तो इस तरीके से पैटर्न हम लोग को प्रिंट करना जिसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वैल्यू मतलब है उस तरह का चीज हम लोग को प्रिंट करना। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वहां पर स्टार था तो स्टार की जगह हम लोग क्या करेंगे, स्टार प्रिंट नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग डाल देंगे परसेंटेज डी। अगर हम लोग मान लो कि वहां पर परसेंटेज डी डाल देते तो क्या होता, परसेंटेज डी डाल देते तो उसका नंबर प्रिंट करते था, जैसे जे का मान मान लो 1 है, तो हम लोग अगर जे को प्रिंट करना होता तो वहां पे क्या डालते, परसेंटेज डी कॉमा तुम्हारा जे। तो वहां पे तुम्हारा जो भी वैल्यू तुम्हारा जे का है वही चीज तुम्हारा प्रिंट करता। तो वही चीज यहाँ पे करना है। यहाँ पे अलग से कोई ऐसा चीज नहीं है कि हाँ अलग चीज आ गया, वहां पे हम लोग स्पेशली स्टार को प्रिंट कर रहे थे तो इसलिए हम लोग ने स्टार का वैल्यू वहां पे लिया। तो यहाँ पे क्या करना, स्टार्टिंग में क्या आएगा, फॉर लूप में स्टार्टिंग में आई इजकल टू 1 आएगा, आई लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि हम लोग को 4 बार ये लूप को इटरेट करना है। और ये तुम्हारा आई इजकल टू आई प्लस प्लस। फिर से तुम्हारा क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कि हम लोग को स्टार्टिंग में क्या प्रिंट करना है, स्टार्टिंग में हम लोग को 4 प्रिंट करना है, इसलिए 4 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 4 हो गया। और जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस। जे का मान यहाँ पे कितना है, जे का मान 4 है, नहीं जे तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो जे माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग को इस तरह प्रिंट कराना है। और जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई का मान कितना है भाई, आई का मान 1 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे ये चीज जो मैंने बोल रहा था, ये वाला चीज परसेंटेज डी से हम लोग कॉमा जे, ठीक है, ये वाला हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा वो चीज यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, ट्रेस क्या करना है भाई, आई इजकल टू 1, आई इजकल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4। आई का मान कितना, आई का मान यहाँ पे 4 है, क्या 4 तुम्हारा नहीं, आई का मान 1 है, 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ बिल्कुल है। तुम्हारा यहाँ पे अगर ये तुम्हारा कंडीशन सही है तो कोड तुम्हारा कहाँ पे आएगा, कोड तुम्हारा इसके अंदर आएगा। कोड इसके अंदर आया तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहे जे इक्वल टू 4, स्टार्टिंग में ही जे इक्वल टू 4 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या तुम्हारा 4 बड़ा है 1 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो ये अगर बड़ा है यहाँ पे तो ये कोड तुम्हारा इसको प्रिंट कर देगा, अगर इसको प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला प्रिंट में 4 आएगा। उसी तरह जे माइनस माइनस होगा, जे का मान तुम्हारा माइनस माइनस आएगा तो 3 यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारा जे लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 क्या तुम्हारा 3 बड़ा होता है 1 से, हाँ बिल्कुल और यहाँ पे जो जे का वैल्यू है वहां पे ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा 3। इसी तरह तुम्हारा 2 प्रिंट करेगा, इसी तरह तुम्हारा 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद 0 होगा, 0 के बाद तुम्हारा ये लूप तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, इटरेट नहीं होगा। अगर इटरेट नहीं होगा तो ये तुम्हारा फिर से ये लूप यहाँ पे वापस ये वाला जगह पे चले जाएगा, यहां से फिर होगा तुम्हारा वही खेला, आई आई प्लस प्लस। अब आई का मान यहाँ पे 2 हो गया है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 है तो ये तुम्हारा 2 तक प्रिंट करेगा। यहाँ पे 3 होगा तो ये तुम्हारा 3 तक प्रिंट करेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 4 तक तुम्हारा प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 4 हो जाएगा तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये वाले क्योंकि आई का मान यहाँ पे देखो, आई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये चल रहा है। यहाँ के अगर मान लो 2 हो रहा है तो यहाँ पे 2 ही होगा, अगर 2 तक होगा तो ये तुम्हारा 2 तक ही प्रिंट करेगा, अगर 1 होगा तो 1 तक ही प्रिंट करेगा, अगर 4 होगा तो 4 तक ही ये तुम्हारा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी चीज यहाँ पे मैंने बताया है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसको मैंने एक तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कैसे ये कोड तुम्हारा वर्क कर रहा है। बिलीव मी कि अगर जो भी स्टार्टिंग बिगनर है यहाँ पे, ये कोड समझने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है कि ये चीज वर्क कर कैसे रहा है, ये चीज यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज
मेरे से जितना हुआ कि मैंने इजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया है, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे वही सेम चीज तुम्हारा यहाँ पे कोड में लिखा हुआ मैंने, कि ये चीज तुम्हारा वही चीज जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, प्रीवियस स्लाइड में बताया जो मैंने, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, जे इज इक्वल टू 4, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ये सबसे पहले आई का मान 1 था, ठीक है, फिर आई का मान 4 आएगा। इस तरह करके हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे। इसको हम लोग कोड पे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये कोड को हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी तो ट्रेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर कोई भी फिर से दिक्कत हो रहा है तो मैं बोलूंगा फिर से वीडियो देखो, फिर से बैक जाओ, फिर से देखो, क्योंकि ये चीज में तो मैंने पूरा कंप्लीटली आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। एक एक चीज मैंने बताया, आई का वैल्यू बताया, जे का बताया, इसमें और कुछ ऐसा चीज है नहीं समझाने के लायक। ठीक है, इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा 4 3 2 1, 4 3 2 4 3 4, इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पे देखो माइनस माइनस देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टार्ट से ही कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग से ही 4 कर रहे हैं। हाँ, तो इसको भी आप लोग अलग से कर सकते हो, इसमें भी तुम छेड़खानी कर सकते हो कि इसको भी मिरर व्यू ले आओ। ऐसे ऐसे हम लोगों को प्रिंट कराना है, 1 से प्रिंट कराना है, तो 1 से प्रिंट कराना और भी आसान है कि जे का मान 1 रख दो, वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा 1 2 3 4, 1 2 3 इस तरह करके तुम्हारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया भाई तुम्हारा। तो हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न इन द कंसोल। तो ए बी सी डी कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी को याद होगा कि मैंने बहुत प्रीवियस में जब बेसिक्स हम मैंने कवर कर रहा था, तो उस टाइम में मैंने पढ़ाया था आस्की कोड। सबका आस्की कोड होता है, ए का आस्की कोड तुम्हारा 65 होता है, बी का तुम्हारा 66 होता है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग आस्की कोड से अगर तुम इसको रिलेट करोगे तो इस क्वेश्चन को तुम बना पाओगे सबका, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड अगर आस्की कोड तुम 67 डाल रहे हो, वहां पे तुम जो आई का वैल्यू रहेगा, आई का वैल्यू जैसे मान लो कि 65 डाल दिया, ठीक है, लेकिन अब तुम बोलो कि 65 जैसे यहाँ पे है तो वहां पे प्रिंट भी तो 65 करेगा, नहीं। वहां पे आप लोगों को प्रिंट करना है वो क्या डालना है, परसेंटेज सी, मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर वाला डालना है। परसेंटेज डी से तो तुम्हारा न्यूमरिक वैल्यू तुम्हारा प्रिंट करेगा, लेकिन परसेंटेज सी अगर डालते हो तो 65 को वो क्या है, कैसे वो देखेगा, वो तुम्हें वो उसे एज ए क्या कहते हैं ए शो करेगा वहां पे। अगर उसने परसेंटेज डी डालोगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी डालोगे तो वहां पे 65 प्रिंट कर देगा। अगर परसेंटेज सी तुम डालते वहां पे तो वो तुम्हारा ए प्रिंट कर देगा। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी था। बाकी आकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको कोड में जाके देखते हैं डायरेक्ट हम लोग कि कोड कैसे इसका, ये वाला चीज, यही चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जैसे आई का मान 65, आई का मान 65 इन द सेंस क्या हुआ, आई का मान हुआ कि जैसे यहाँ पे 60, आस्की कोड कितना होता है ए का तुम्हारा आस्की कोड होता है 65, बी का होता है क्या, बी का होता है 66, सी का होता है तुम्हारा 67 और डी का होता है तुम्हारा 68। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को तो यहाँ क्या चाहिए, ए से लेके कहां तक चाहिए, ए चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो इस तरह ही तो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, आई का मान 65 से लेके 68 तक लिया, इसका रेंज मैंने डिफाइन किया हुआ है 65 से लेके 68 तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा लूप को इटरेट करेगा 4 बार, यहाँ पे करेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, ए बी सी डी, ये तुम्हारा रो को तुम्हारा प्रिंट करता है। जो प्रीवियस वाला फॉर लूप होता है वो तुम्हारा रो प्रिंट करता है सिर्फ। ये कितना कितना रो, अंदर वाला जो रहेगा तुम्हारा, जे का मान तुम्हारा 65 है, जे का मान 65, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई का मान कितना है 65 है। तो यहां पे क्या होगा, अब तुम्हारा जे का मान भी 65 है, लेस देन इक्वल टू 65 हो गया। तो ये तुम्हारा एक बार तो प्रिंट करेगा, एक बार तुम्हारा अगर ये प्रिंट करता है तो परसेंटेज सी तुम्हारा जे का मान क्या हो जाएगा, जे का मान यहाँ पे जे इजकल टू 65 है, इसका पर कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट तो ए होगा, इसलिए यह यहाँ पे परसेंटेज या सी पे तुम्हारा ए तुम्हारा एज ए वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जे का मान तुम्हारा कितना है, जे का मान 65 है, अब ये प्लस प्लस हो गया, जे का मान क्या हो गया 66 हो गया। अगर ये 66 हो गया पर यहाँ पे आई का मान तो 65 ही है,
65 है तो ये तुम्हारा बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन को तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये फिर से तुम्हारा ये यहाँ पे चला जाएगा। अब आई प्लस प्लस होगा तो जे आई का मान तुम्हारा हो गया यहाँ पे, आई का मान कितना हो गया भाई यहाँ पे 66 हो गया। ठीक है, अब 66 हुआ यहाँ पे, फिर तुम्हारा कंडीशन उसी तरह यहाँ पे चलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जिससे तुम्हारा प्रीवियस वाला चल रहा था उसी तरह यहाँ पे तुम्हारा अब सेम तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो इसमें लगता नहीं आप लोगों को कोई भी दिक्कत होना चाहिए। एक चीज था बस ट्रिकी यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे ए कैसे प्रिंट करना है। ए को प्रिंट करने के लिए आप लोग को ASCII कोड इसका याद होना चाहिए कि आप लोग कैसे उसे प्रिंट कर रहे हो, कैसे मतलब उसको प्रिंट करवाना, ASCII कोड के थ्रू ही उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। या और भी इसका प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ एज ए तुम्हारा ASCII कोड को लेके समझा रहा हूँ। तो इसमें किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये ना पूरा का पूरा आप लोग को ट्रेस करके बता ही दूं, क्योंकि जितना बार आप लोग सुनोगे ना उतना बार आप लोग को याद रहेगा। ये जैसे आप मान लो कि 65 था यहाँ पे आई का मान, अब यहाँ पे 66 हो गया, 66 हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा 66 आ गया, आई का मान कितना हो गया भाई, आई का मान 66 होगा। लेकिन जे का मान यहाँ पे क्या है, जे का मान 65 है, जे का मान अगर 65 है तो ये फिर से तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा, ए प्रिंट करेगा। ये कहां तक जाएगा, ये तुम्हारा 66 तक जाएगा, मतलब 66 इसका वैल्यू है, 66 तुम्हारा बी का वैल्यू है, तो ये तुम्हारा बी तक प्रिंट करेगा। बी के बाद तुम्हारा ये तुम्हारा 66 है, ये तुम्हारा कंडीशन फॉल्स कर देगा, जैसे यहाँ पे 60 जे का मान तुम्हारा 67 अगर हो जाता है, यहाँ पर जे प्लस प्लस करेगा 67 हो जाएगा। 67 होता है मतलब ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये तुम्हारा अब जाएगा फिर से तुम्हारा, अब आई का मान कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 जैसे हुआ तो यहाँ पर ये तुम्हारा मान 67 हो गया। ठीक है, तो फिर से ये लूप तुम्हारा स्टार्टिंग से चल रहा है, जे इक्वल टू 65, जे 65 मतलब एक बार 65 प्रिंट करेगा, 65 किसका होता है, ए का होता है, फिर 66 प्रिंट करेगा, फिर 67 प्रिंट करेगा, जो 67 जिसका तुम्हारा होता है सी का। इसी तरह तुम्हारा ये वाला भी प्रिंट कर देगा। तो ये वाला उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको हम एक बार कोड में रन करके तो इसे हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे सेम तुम्हारा ए बी सी डी तुम्हारा प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये कोड तुम्हारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप लोग को अगर किसी ये वाली चीज में अगर डाउट हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप फिर से इस वीडियो को देखें, मतलब फिर से बैक जाएं, फिर से इसको ट्रेस करें कि क्या क्या चीज मैंने बोला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने जो चीज बोला यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तुम्हारा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा, और वो तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नेस्टेड लूप से नहीं है, तुम्हारा एक अलग से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो ये और वो उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा ये तुम्हारा कोडिंग क्वेश्चन में कोई भी, मतलब अगर मान लो कि कॉग्निजेंट का हो रहा है, एसेंचर का हो रहा है, ये वाले चीज में भी पूछ सकता है उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे आप लोग को आर्मस्ट्रांग नंबर आप लोगों को ये करना है कि आप लोग को बताना है कि ये है या क्या नहीं है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होता है जिसका यहाँ पे क्या बोला, एन आर्मस्ट्रांग नंबर इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सम ऑफ क्यूब क्या हुआ भाई, जैसे 153 है, ये एक तुम्हारा ना आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, ये पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये मिला के ना 153 होगा। इसे आप लोग देख लें कि इसका ये होता है कि नहीं, यहां पर यही बोला है ना, आर्मस्ट्रांग नंबर इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू देयर सम ऑफ क्यूब ऑफ इटसेल्फ, क्यूब ऑफ इटसेल्फ मतलब 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, अगर इसे हम लोग ये करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 153 ही मिलेगा।
153 का इतना क्यूब करने के बाद वो क्या मिल रहा है हम लोग को? 153 मिल रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। तो इसे हम लोग को बताना है अपने कोड में, आप लोग को लिख के कि ये कोड कैसे आखिर वर्क करेगा। तो इसका भी फंडा एक है कि एक जगह आप लोग को समझने का जरूरत है, बाकी तुम्हारा वही चीज रिपीट होगा। लेकिन हाँ, ये सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है। इस तरह का सवाल जैसे ये हो गया, सवाल प्राइम नंबर हो गया, और भी सब चीज हो गया, तो वो सब चीज आप लोग को समझ, ये क्वेश्चन मतलब अच्छा तरीके से है, मतलब पूछ सकता है कोई भी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये चीज आप लोगों को यहाँ तक तो कोई भी चीज समझना, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं जो समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। ये सारा एज इट इज तुम्हारा यहाँ पे इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज किसे किया मैंने? एक एन लिया है, एक एन लिया है, एक ए लिया है, एक सम लिया है, और एक मैंने रिमाइंडर लिया एज ए वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट एन, कोई भी नंबर प्रिंट करेगा वो स्कैन करके रख देगा, और स्कैन करने के बाद जो भी नंबर लिखेगा तो वो तुम्हारा ए में तुम्हारा पुट कर देना चाहिए। ये ए में हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मेन चीज जो है ना, जैसे मान लो कि 153 तुम्हारा एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, इसका हम लोग क्यूब कैसे कर सकते हैं? मेन चीज तो तुम्हारा ये है कि ये इसका हम लोग क्यूब कैसे करें, कैसे निकाले, कोड को कैसे पता चलेगा। वही चीज यहाँ पे करने के लिए ये वाला प्रोसेस हम लोग ने किया है। रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो रहा है? रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलो डिवीजन 10। ठीक है, अब एन मॉडुलो डिवीजन 10 करेंगे तो 153 मॉडुलो डिवीजन 10 का क्या होगा? रिमाइंडर इसका क्या आएगा? रिमाइंडर इसका क्या आना चाहिए बताइए? इसका रिमाइंडर जो भी होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसका रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का 3 आया, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आया, तो यहाँ पर रिमाइंडर को मैंने क्या किया? रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है उसको क्या कहते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके प्रीवियस वाले चीज में यही बताया मैंने। प्रीवियस वाले चीज में क्या बताया? एक नंबर है, जो भी नंबर है यहाँ पे क्यूबिक इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे क्या करना है कि एक नंबर है उसका क्यूब कर दो, अपने अपने नंबर का क्यूब कर दो, तो तुम्हारा उसको अगर जोड़ोगे, उसको ऐड करोगे, उसका समेशन करोगे, तो उसका वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, अगर जो भी रिमाइंडर आएगा उसका हम लोग को क्यूब कर देना, तो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ? जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा है उसका हम लोग क्यूब कर दे। रिमाइंडर तीन तीन बार मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हुआ? क्यूब कर रहे हैं उसका हम लोग। और सम में हम लोग ऑलरेडी क्या रखे हुए हैं? सम इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में सम में कुछ नहीं रखना, सम में 0 रखना है, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो सब में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक बार इसको बताता हूं। तो ये वाला चीज मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। सिर्फ 153 था, तो यहाँ पे ये क्या? तो ये रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, रिमाइंडर 3 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये इसका जो भी आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। 9 इंटू 3 27 होता है। ठीक है, तो ये समेशन में तुम्हारा आ जाएगा 27। सम इक्वल टू 27, 0 प्लस 27, 0 7 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तुम्हारा यहाँ पे जाएगा कोड। अब एन का मान कितना है भाई? 153 है, और डिवाइड बाय 10, इसको हम लोग ये करेंगे तो 15.3 आएगा। चूंकि ये तुम्हारा इंटीजर है तो ये तुम्हारा इसको हटा देगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर फ्लोट लेते तो यहाँ पे इसको रख लेता। ये इंटीजर है इसलिए यहाँ पे इसे नहीं रखेगा, इसे बाहर कर देगा और आ जाएगा यहाँ पे 15। अब एन का मान कितना है भाई? एन का मान यहाँ पे 15 है। फिर नीचे जाएगा एन मॉडुलो डिवीजन बाय इतना। इसका अगर मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो ये तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर तुम्हारा आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब 5 को तुम्हारा 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसे, फिर जो भी आएगा उसका उसका समेशन में ऑलरेडी 27 है, अगर 5 को इतना करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी फिर 1 बचेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर तुम्हारा ये आएगा 1.5। ठीक है, तो वन इसको हटा देंगे, 1 आ जाएगा। अब 1 का जो भी रहेगा यहाँ पे, इसको अगर हम लोग ये करते हैं, समेशन करते हैं, तो कितना आएगा? 153 इसका आ जाएगा। देख लो यहाँ पे 7 5 12 1 3। ठीक है, 3 हो गया तुम्हारा, और 2 2 4 1 5।
तुम्हारा एक का यहाँ था और वन का वन, 153 हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आर्म स्ट्रांग नंबर हुआ। अब यहाँ पर का तो सीन ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन कैसे चेक करेंगे भाई, कंडीशन हम लोग इफ सम इजकल टू, जो भी तुम्हारा सम इजकल टू ए अगर होता है, ए में ऑलरेडी मैंने इसका नंबर को पुट कर लिया था, नंबर को पुट कर लिया था क्योंकि 153 अगर इसके बराबर आता है समेशन, तो वो तुम्हारा नंबर क्या होता है, नंबर तुम्हारा आर्मस्ट्रांग है। अगर ये तुम्हारा बराबर नहीं होता है तो ये तुम्हारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि इसमें मेन चीज है यहाँ पे ये वाला समझने का। रिमाइंडर को हम लोग ये जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मतलब क्या, हम लोग रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं, रिमाइंडर इसलिए निकाल रहे हैं कि चूंकि ये वाला भाग ये सारे अपने अपने पार्ट में बदल जाए, मतलब अपने अपने पार्ट पार्ट में बढ़ जाए वो क्योंकि जो भी रिमाइंडर यहाँ पर निकाल रहे हैं, उसका 3 निकल रहा है, फिर उसके बाद 5 निकल रहा है, उसके बाद 1 निकल रहा है, ठीक है, उसको समेशन कर रहे हैं तो वो तुम्हारा 153 हो जा रहा है। ठीक है, मेन तुम्हारा वही चीज है, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करना है, और डिवाइड में देखना है कि ये फ्लोट नहीं है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे 153 पॉइंट थ्री था ना, पॉइंट थ्री, तो पॉइंट थ्री को नहीं लेना, इसको निगलेक्ट करना, 15 को लेना है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा पूरा टोटल का टोटल, इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं कौन तुम्हारा 153 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या भी नहीं। ठीक है, ठीक है, जल्दी हम लोग इसको कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि ये तुम्हारा कोड प्रॉपरली तुम्हारा वर्क कर रहा है कि नहीं, जिस तरह हम लोग ने सोचा उस तरह तुम्हारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे दो हैज इंक्लूड क्यों है, ठीक है, इंटर नंबर, जिसे हम लोग ने बोला था 153 तुम्हारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये तुम्हारा नंबर है जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। क्या पता अगर सब नंबर हम लोग डाल रहे हैं, ये भी बोल सकते हो कि कोई भी नंबर हो सकता है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, 143 डालते हैं, तो 143 तुम्हारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या, अगर थोड़ा सा और भी जानना है इसके बारे में तो सर्च कर लेना, और कौन कौन सा नंबर तुम्हारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है उसको यहाँ पे डाल के चेक कर लेना कि ये तुम्हारा कोड उस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये आज का चैप्टर। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टार्टिंग से जो भी चीज, अगर ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक लेवल चीज वाली बात है, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस वाली बात, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी था, लास्ट वाला तुम्हारा ट्रिकी क्वेश्चन था, जल्दी किसी से बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज तुम्हारा वही चीज था। ठीक है, वहां पे ट्रिकी वाला चीज कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बार बार करें, पैटर्न वाला क्वेश्चन और भी मैं इस चैनल पे लाऊं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, प्लीज लाइक करें, और टेलीग्राम पे बताएं कि हमें और भी क्वेश्चन इस तरह का चाहिए, हम लोग का और भी इस तरह क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग से चलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।